नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आपका स्वागत है। जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी कवर किया जाएगा। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके साथ जो क्वेश्चन के स्टैटिक फैक्ट होते हैं वो भी आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, जिसका कि फ़ायदा ये होगा आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी कवर होगा। और हर वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट जो हमारे पिछले वीडियो में कवर हुआ है वो भी आपको यहाँ पर सिखाता जाऊँगा, जिससे कि आपका स्टैटिक फैक्ट भी कवर हो जाए करंट अफेयर्स के साथ साथ। तो इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहाँ पर आपको डेली का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता रहेगा। उसमें भी आपको स्टैटिक फैक्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर गवाए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा चैनल है दोस्तों, स्टैटिक गुरु। जो ये हमारे चैनल का लोगो है, ये वीडियो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो ये लोगो दिख जाएगा, जहाँ पर आप बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे 12 अक्टूबर के पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों 11 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो जैसा कि हम पिछले जितने भी दिवस है, जितने भी दिन के क्वेश्चन है वो सब हम कवर करते जाएंगे, जिससे कि हर वीडियो में आपको दिवस के क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाए और आपको भूले ना हो। तो चलिए, और क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सेरेब्रल दिवस 6 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का थीम था दोस्तों, द टीचर वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इम्पेरेटिव टू रिजर्व द टीचर शॉर्टेज। ये विश्व शिक्षक दिवस का थीम था। अगला दिवस देखते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसा कि हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा था। और जैसे जैसे हमारी सीरीज़ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो दिन के क्वेश्चन है वो ऐड होते जाएंगे, जिससे कि आपको दिन के क्वेश्चन याद रखने में आसानी हो। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में AMFI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं नवनीत मुनोत। अब ये AMFI क्या है दोस्तों? ये एक एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया है, जहाँ पर एक म्यूचुअल फंड होता है, वहाँ पर कुछ लोग मिलकर निवेश करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड बाज़ारों के अधीन है, ऐसे एडवर्टाइज देखते रहते हैं दोस्तों। तो इसके एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं नवनीत मुनोत। अब ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 22 अगस्त 1995 को हुई थी। और अभी का इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अभी ICC का क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों, तो उसके बारे में एक क्वेश्चन है। हाल ही में ODI वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इतिहास में सबसे बड़े रन चेज को किया है और जीत भी गए हैं। तो ये कौन सा देश है? पाकिस्तान दोस्तों। अब यहाँ पर ODI के बारे में आया है, मतलब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में है। तो क्रिकेट के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारत में क्रिकेट को कौन कंट्रोल करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI है। इसका शॉर्ट फॉर्म है BCCI, जो कि भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करता है। अब इसके जो सदस्य देश है BCCI के 41 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। अध्यक्ष रॉजर बिनी, CEO हेमांग अमिंग और इसके जो सेक्रेटरी हैं जय शाह हैं। अभी के लिए जो भारत के पुरुष टीम के कोच हैं वो राहुल द्रविड़ हैं। और भारतीय टीम के, याद रखिए दोस्तों, भारतीय टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन है? CK नायडू हैं। इनके नाम पर भी एक चैंपियन ट्रॉफी चलाई जाती है भारत में, CK नायडू चैंपियन ट्रॉफी। अब और क्या पढ़ लेते हैं। भारत ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों, 1983 और 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। तो ये होगी क्रिकेट के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये 21.8% बढ़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल का उद्घाटन किया है? ये पद्म रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है दोस्तों, बांग्लादेश ने किया है। अब ये पद्म ब्रिज क्या होता है दोस्तों? इस पर जो ऊपर की ओर से जो होती है वो गाड़ियाँ जाती है, 4 लेन रोड होता है, और यहाँ जो नीचे होता है दोस्तों, ये ब्रिज होता है और ऊपर से क्या जाती है, गाड़ियाँ जाती है, और यहाँ से जो नीचे होता है वो ट्रेन दौड़ाई जाती है दोस्तों। ये ब्रिज है दोस्तों, जहाँ पर किसने इसका उद्घाटन किया है? बांग्लादेश ने। पद्म ब्रिज कहाँ पर है दोस्तों? बांग्लादेश में। अब ये जो पद्म ब्रिज के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इस पद्म ब्रिज की कुल लंबाई 6.15 किलोमीटर है दोस्तों, और ये पद्म ब्रिज बांग्लादेश के लोहजांग और शरीयतपुर को जोड़ता है। तो अब बांग्लादेश आया दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। बांग्लादेश जो था वो 16 दिसंबर 1971 को पूर्व पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। पर बांग्लादेश क्या करता है कि 26 मार्च को प्रत्येक वर्ष अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों 4096.70 किलोमीटर है। बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। अब बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है दोस्तों अमर सोनार बांग्ला है। इसे किसने लिखा था? नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए दोस्तों, बांग्लादेश का जो कॉक्स बाज़ार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच है दोस्तों, ये आप याद रखिए। बांग्लादेश के बारे में हो गया दोस्तों, जहाँ पर हमने कहाँ पे से स्टार्ट किया था? ब्रिज से स्टार्ट किया था, और ख़त्म हमने बांग्लादेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट से कवर किया है। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में क्या हुआ है कि 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लाल किले से दुनिया को, इस देश को संबोधित करते हैं दोस्तों, अपना भाषण देते हैं। अब ये लाल किले के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। लाल किले को यूनेस्को द्वारा 2007 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अब ये जो लाल किला है दोस्तों, इसमें और क्या क्या है दोस्तों? अब जो लाल किले के अंदर है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है, मोती मस्जिद है, और मोर सिंहासन है। तो एक एक और पढ़ लेते हैं। लाल किले में लाहौरी गेट है, दिल्ली गेट है, मुमताज़ महल है, खास महल है, और मोती मस्जिद है। अब ये जो लाल किले का जो मोती मस्जिद है, इसका निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने मोती मस्जिद को अपने निजी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। मतलब मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और लाल किले के अंदर क्या है? हीरा महल है। अब इस लाल किले के अंदर एक स्नान करने की जगह है, उसे हमास का नाम दिया गया है दोस्तों। हमास एक ऐसी इमारत है जहाँ पर जो राजा लोग होते हैं वहाँ स्नान किए जाते हैं। और क्या है दोस्तों? हीरा महल। हीरा महल जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया था। लाल किले में एक हीरा महल है जिसे बहादुर शाह द्वितीय ने बनाया था। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट क्वेश्चन किया था कि ब्रिक्स के साथ किया गया था। तो ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। इसकी जो स्थापना हुई थी 2000 सितंबर 2006 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये आपको पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 61वीं बैठक में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। अब इस ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून 2009 को पहली बैठक यकेतेरिनबर्ग रशिया में आयोजित की गई थी। और जो लेटेस्ट बैठक हुई थी ब्रिक्स की 15वीं बैठक 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया था। और G20 में एक बात ध्यान रखिए कि ब्रिक्स की जो नया देश कौन सा बना है ब्रिक्स का? साउथ अफ्रीका नया देश बना है ब्रिक्स का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लेक लाड़की योजना शुरू की है? ये लेक लाड़की योजना दोस्तों महाराष्ट्र ने शुरू की है। और महाराष्ट्र में और क्या क्या पढ़ सकते हैं? महाराष्ट्र के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों, जैसे अजंता केव,
एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? विक्टोरिया टर्मिनस भी इसे कहा जाता है। और क्या है दोस्तों? द विक्टोरिया गोथिक आर्ट डेको एनसेबलिस ऑफ मुंबई एंड वेस्टर्न घाट, ये महाराष्ट्र के कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब क्या है कि दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री में आते हैं। 1950 से 1960 तक महाराष्ट्र को स्टेट ऑफ बॉम्बे के नाम से भी जाना जाता था। और उसके बाद महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को हुई थी। अभी को जो राज्यपाल है वो रमेश बैस है। और ये ध्यान में रखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और 2 उप मुख्यमंत्री है दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। और क्या पढ़ सकते हैं? महाराष्ट्र की विधानसभा की सीट है 288, विधान परिषद है 78 और राज्यसभा है 19 सीटें, लोकसभा 48 सीटें। अब 2023 में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र ने अपना जलीय प्राणी घोषित किया है। वो कौन सा है? सिल्वर पॉम्फ्रेट है। ये महाराष्ट्र का जलीय प्राणी है। और महाराष्ट्र का राज्य पशु है इंडियन जाइंट स्क्विरल। अब ये महाराष्ट्र में और क्या है दोस्तों? बीवी का मकबरा है। ये जो बीवी का मकबरा है दोस्तों, ये डुप्लीकेट कॉपी है किसका? ताजमहल का। ताजमहल का ये डुप्लीकेट कॉपी है बीवी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, जिसे औरंगजेब ने बनाया था। और महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच और उसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है। संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली में स्थित है। और ताडोबा नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है। अब महाराष्ट्र के में पुणे शहर को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? उसे डेक्कन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। और मुंबई को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ 7 आइसलैंड, हॉलीवुड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ ड्रीम और गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में एक शहर है नागपुर, ये किस लिए फेमस है? ऑरेंज के लिए, संतरे के लिए फेमस है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ ऑरेंज का नाम दिया गया है दोस्तों। ये महाराष्ट्र के बारे में हमने पढ़ लिया, जहाँ से हमने योजना के स्टार्ट किया था और ख़त्म हमने क्या किया? निक नेम के साथ किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व डीजीपी शरद चंद्र मिश्रा का निधन हो गया? ओडिशा के जो पूर्व डीजीपी थे शरद चंद्र मिश्रा का निधन हो गया। और पिछले वीडियो में आपने एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? ये भी ओडिशा है, जो कि हमने एक 26 सितंबर को ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस जो वीडियो है वो हर क्वेश्चन देता रहूँगा दोस्तों। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो विधानसभा सीट है 147 सीट है, राज्यसभा 10 सीटें हैं और लोकसभा क्या है? 21 सीटें हैं। अब ये उड़ीसा के कुछ जीआई टैग देख लेते हैं दोस्तों, जैसे बरहमपुर पट्टा हो गया, बोमकी साड़ी हो गई है, खंडवा साड़ी हो गई, गोपाल तुषार फैब्रिक्स हो गया। ये कुछ उड़ीसा के जीआई टैग है, जैसे संबलपुरी हो गया, धलपत्तर पर्दा एंड फैब्रिक्स हो गया और गंजम केवड़ा फ्लावर, गंजम केवड़ा रो। ये आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहीं से ही पढ़ लीजिए दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। ये चाहे तो आप क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मुंबई में किया है। कहाँ पर है दोस्तों? ये मुंबई में किया है। कौन सा? लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन मुंबई में किया है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि मुंबई को क्या क्या कहा जाता है? द 7 आइसलैंड कहा जाता है, हॉलीवुड ऑफ इंडिया कहा जाता है और सिटी ऑफ ड्रीम कहा जाता है। और क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है मुंबई को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है?
ये किस राज्य ने किया है? बिहार में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया? ये बिहार ने किया है। अब बिहार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, हम अनुच्छेद साथ साथ पढ़ते जाएंगे। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब ये जो मुख्यमंत्री संविधान के अनुच्छेद 164 में आता है, जिसका कि ये प्रावधान है, मतलब अनुच्छेद 164 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। कौन कहता है? अनुच्छेद 164। अब इसके मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? बिहार की तेजस्वी यादव है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर है। अब राज्यपाल के बारे में मुख्यमंत्री तो पढ़ लिए, राज्यपाल के बारे में संविधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। कौन कहेगा? अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 164 हो गया, अनुच्छेद 155 हो गया। ये मैं हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अनुच्छेद बताता रहूँगा दोस्तों। अब बिहार की जो विधानसभा सीटें हैं वो 243 सीटें हैं, राज्यसभा 16 सीटें हैं और लोकसभा 40 सीटें हैं। अब बिहार के नेशनल पार्क देख लेते हैं दोस्तों। वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गए, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भीमबंध सेंचुरी, कैमूर सेंचुरी, उदयपुर नागी डैम बर्ड सेंचुरी और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी और खुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ये बिहार के कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? ये किसने शुरू किया है? झारखंड ने शुरू किया है। झारखंड ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। अब झारखंड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। झारखंड की जो स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन है। झारखंड में जो विधानसभा सीटें हैं वो 21 है, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा 6 सीटें हैं। अब ये जो झारखंड का राजकीय पक्षी है कोयल है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट और राजकीय पेड़ साल है। अब झारखंड के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि झारखंड के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं? बेतला नेशनल पार्क है, पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महू अदनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और क्या क्या है दोस्तों? जैसे उधवा पक्षी वन्यजीव अभयारण्य है, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य है, लावलिंग वन्यजीव अभयारण्य है, जिसे आप PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और एक है तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है भारत के साथ? भारत के साथ किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? ये इटली ने किया है दोस्तों। अब इटली के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इटली एक क्या है? यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, याद रखिए। इसकी राजधानी रोम है। अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उसके जॉर्जियो मेलोनी और राष्ट्रपति है सर्गियो माटेरेला। और क्या क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों। इटली जो देश है उसे क्या कहा जाता है? यूरोप का भारत कहा जाता है दोस्तों। यूरोप में स्थित एक पो नदी है, उसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। रोम में कोलोसियम रोमन अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा। ये अखाड़ा क्या है दोस्तों? एक स्टेडियम के तौर पर, जो पुराने ज़माने का स्टेडियम है जहाँ पर 50,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। जो पुराने ज़माने का अखाड़ा था, स्टेडियम था, जो अभी उसे स्टेडियम कहा जाता है। यह और रोम में कोलोसियम रोमन अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है। अब और क्या पढ़ लेते हैं। इटली में स्थित दुनिया का सबसे प्रसिद्ध टावर, उसे एक पीसा का टावर कहा जाता है दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध टावर है। और क्या है दोस्तों? इटली में सिसिली द्वीप में स्थित माउंट एटना की चोटी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी की चोटी है दोस्तों, याद रखिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कैसी चोटी? ज्वालामुखी की चोटी है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर है। तो ये हमने इटली के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये IDBI के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो IDBI के बारे में जान लेते हैं। IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका टैगलाइन याद रखिए दोस्तों,
बैंक ऐसा दोस्त जैसा। तो चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, बैंक के बारे में जानकारी मिल हम ले लेते हैं। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना। अभी तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? भारत में नोटों की छपाई करता है दोस्तों। तो ये कहाँ पर करता है? नासिक महाराष्ट्र, सिलवानी पश्चिम बंगाल, देवास मध्य प्रदेश और मैसूर कर्नाटक में है। ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1944 को। मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष अजय बागा है और इसके एमडी और सीईओ है अंशुला कांत। मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ इंद्रमित गिल है। अब इस वर्ल्ड बैंक के दो संस्था हैं, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जिसके 179 देश हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसके 174 देश हैं। तो ये हो गया, बैंक से स्टार्ट किया था हमने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का और वर्ल्ड बैंक का हमने कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटी देगा? ये उत्तर प्रदेश राज्य देगा दोस्तों। ये जो महिला बीट कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस होते हैं उनमें से एक का नाम है महिला बीट कांस्टेबल। जो 1100 महिला बीट कांस्टेबल है उन्हें गुलाबी स्कूटी देगा। कौन देगा? उत्तर प्रदेश देगा। तो उत्तर प्रदेश शहर के कुछ नाम जान लेते हैं दोस्तों, निक नेम। जैसे कि कानपुर को चर्म नगर कहा जाता है, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे मलिहाबाद को आमों का नगर, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है। और जैसे नैमिषारण्य को 30,000 तीर्थों का स्थान और 28,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नैमिषारण्य को। जैसे कन्नौज हो गया, कन्नौज को इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी और पेठा नगरी कहा जाता है। और संडीला हरदोई को लड्डू नगरी कहा जाता है। चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। हाथरस को हिंग व गुलाबी नगर भी कहा जाता है। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के ताले बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बरेली को सुरमा नगरी, बांस नगरी और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बागों का नगर कहा जाता है, नजाकत और नफासत का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। और क्या क्या है दोस्तों? जैसे जौनपुर को शिराज ए हिंद और पूर्व का शिराज कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पूरे 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ लिए दोस्तों विथ स्टैटिक फैक्ट के साथ। मैंने आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक रिवीजन फैक्टर के तौर पर दे रहा हूँ दोस्तों। जो आज हम रिवीजन फैक्टर क्या पढ़ने वाले दोस्तों, 2023 के कुछ प्रमुख बदले हुए नाम। जैसे कि खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम बदलकर क्या किया है दोस्तों? अस्मिता वुमेंस लीग किया गया है। और पढ़ लेते हैं दोस्तों, एक ट्रेन है दोस्तों, अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन, इसका नाम बदलकर क्या किया है दोस्तों? अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। मुगल गार्डन, ये राष्ट्रपति भवन में है, दिल्ली में स्थित है। इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। और क्या क्या है दोस्तों? अल मिनाद एरिया एंड इट्स सराउंडिंग एरिया, ये अल मिनाद है, ध्यान रखिए दोस्तों। और इसके आसपास का एरिया ये यूएई में है और इसका नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया गया है दोस्तों। चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई का नाम बदलकर सर सीडी देशमुख कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, इसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इस्लाम नगर विलेज, ये मध्य प्रदेश में इस्लाम नगर है जो कि एक गांव का नाम है, इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। जैसे बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, इसे क्या किया है दोस्तों? स्वतंत्र वीर सावरकर सी लिंक नाम दिया गया है। अब महाराष्ट्र में एक और शहर है अहमदनगर, का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर वो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हो गया है। तो जैसा कि हमने 12 अक्टूबर के पूरे करंट अफेयर्स पढ़ लिए विद स्टैटिक फैक्ट के साथ, और मैंने बहुत ही अच्छे स्टैटिक फैक्ट भी कवर किए दोस्तों, जिससे कि आपको स्टैटिक फैक्ट आसानी से याद हो जाए। और अंत में मैंने आपको क्या दिया है? एक रिवीजन फैक्टर दिया है दोस्तों, जिससे कि आपका स्टैटिक फैक्ट और भी मजबूत हो जाएगा। तो आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो दोस्तों आप क्या कीजिए? लाइक कीजिए दोस्तों।
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपकी पढ़ाई कहीं पर ना रुके। तो फ़िलहाल के मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। बस एक काम कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसी समय इसे पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट। अभी मुझे इजाज़त दीजिए और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। फ़िलहाल के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए, बस पढ़ते रहिए दोस्तों। बाय बाय।